हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम बात करते हैं पढ़ते समय हमें नींद क्यों आती है इस टॉपिक पर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई सारे बच्चे जो हैं इस बात से परेशान हो रहे होते हैं कि यार पढ़ाई कर रहे होते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद नींद आ जाती है। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, फटाफट ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला है खाने के तुरंत बाद अगर बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हो और उसके तुरंत बाद आप पढ़ने बैठ गए हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको बहुत तेज़ नींद आएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम खाना खाने के बाद हमारा सारा जो सर्कुलेशन होता है वो इंटेस्टाइन की तरफ चला जाता है फूड एब्जॉर्प्शन के लिए, और ब्रेन में सर्कुलेशन की कमी हो जाती है, कूलिंग हो जाती है। इसके कारण नींद आने का एहसास होने लगता है। हमें लगता है कि हम लेट जाएं, आराम करें और लेट जाएं। ठीक है। उसके बाद का जो सेकंड रीजन है वो ये है कि आप अधूरी नींद ले रहे हो। इसका क्या मतलब है? मतलब आपने पूरे जितनी भी 7 से 8 घंटे की जो नींद है, एडिक्वेट नींद है, वो आप कंप्लीट नहीं कर रहे हो। आप ज्यादा पढ़ने के चक्कर में कम सोने की कोशिश करना बहुत बड़ी गलती होती है। किसी भी तरह की पढ़ाई, किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, अगर आप सफिशिएंटली एडिक्वेटली नहीं सो रहे हो तो आपकी मेमोरी पर बहुत बड़ा नुकसान होगा। तीसरी चीज की बात करें, अगर आपकी पढ़ने की पोजीशन क्या है, अगर आप बेड पर पढ़ रहे हो तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप पढ़ते पढ़ते सो जाओगे। अगर आप लेट कर पढ़ रहे हो तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप पढ़ते पढ़ते सो जाओगे। अगला पॉइंट ये है कि हमारा पढ़ने का टेम्परेचर कैसा है, हम किस टेम्परेचर में पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। गर्मियों में हमारा जो ब्रेन है उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 से 27 डिग्री सेल्सियस का रहता है। तो हमें कोशिश करना है कि हमारा जो रूम का टेम्परेचर इतना ही रहे। बहुत ज़्यादा गर्मी में भी आप नहीं पढ़ पाओगे, बहुत ज़्यादा सर्दी में भी आप नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है। कई बार एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो। कई बार अगर आप एसी में बैठे हो तो एसी में कई घंटों तक आप पढ़ सकते हो बिना थके। लेकिन अगर आप बहुत ऐसे कमरे में बैठे हो जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है तो आप 5 मिनट में ही उठने लगो। चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में कि क्या चीजें हम यूज कर सकते हैं जिससे कि हमें पढ़ते समय नींद ना आए। पहला पॉइंट मैंने बोला था खाना खाने के बाद नींद आना। तो ये हमें पता होता है। पहला पॉइंट ये है कि हमें खाना कम खाना है ना। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कोई भी बड़े एग्जाम से, एमबीबीएस का एग्जाम हो या फिर एमसीक्यू का एग्जाम हो, बहुत ज्यादा पढ़ना है आपको। तब आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो फ्रिक्वेंसी है खाने की वो बढ़ा दीजिए और अमाउंट को कम कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप 6 रोटी खाते हो और दिन में 2 बार खाते हो या दिन में 3 बार खाते हो, तो आपको 3 रोटी खाइए और दिन में 6 बार खाइए, छोटा छोटा करके। ठीक है। तो उससे जो है वो धीरे धीरे फूड एब्जॉर्ब होगा और एकदम से आपको थकान महसूस नहीं होगी। दूसरा पॉइंट ये है कि खाने के बाद आप 3 रोटी खाने कर भी जब भी आप बैठोगे ना तो भी 15 मिनट बाद आपको नींद आएगी। आपका वो टाइम पता होता है कि हमें कितनी देर बाद नींद आ रही है। तो उसको आप ध्यान में रखिए और खाने के तुरंत बाद पढ़ने मत बैठिए। फॉर एग्जाम्पल आप मेरी वीडियोस की रील्स देख सकते हो, एजुकेशनल रील्स देख सकते हो या कुछ और काम कर सकते हो जो कि बैठने का ना हो, चलने फिरने का हो। थोड़ी देर बाद अपने आप आपका जो नींद वाला फेज है वो चला जाएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि यहीं पर पानी की बोतल अपने साथ रखिए। जब भी नींद आए फट से पानी की बोतल पी ली। हाइड्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आपको नींद आना कम होगा। ठीक है। पोजीशन के बारे में बात करें तो आपको अपनी टेबल पर पढ़ना है। ठीक है। बैठ करके पढ़ना है। लेट करके कंफर्ट जोन में पढ़ोगे तो नींद बेशक नहीं आएगी। टेम्परेचर की बात करें तो अगर गर्मी का मौसम है तो एडिक्वेटली टेम्परेचर मेंटेन करके रखिए। अगर है ना कूलर की व्यवस्था करके रखिए। अगर तो ऐसा नहीं, तो अगर ऐसा कूलर हो नहीं पा रहा है तो ऐसा रूम चुनिए, ऐसी प्लेस चुनिए जहां पर टेम्परेचर आरामदायक हो, जहां पर टेम्परेचर आपके ब्रेन के फेवरेबल हो, ताकि आप पढ़ाई ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। अगला पॉइंट ये है कि जो हमारी नींद है वो एडिक्वेट लेना है और सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हम अच्छे से नींद लें और उसके बाद अपनी पढ़ाई करें। ज्यादा पढ़ने के चक्कर में कम सोना बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होता है। आपकी मेमोरी लॉस होगी और आप नुकसान में रहोगे। थैंक यू वेरी मच।